ગાઈઝ, ગુડ मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। केम छो बदा। आई होप कि आप सब अच्छे और हेल्दी होंगे। गाइज़, ये थर्सडे नाइट का है, जहाँ पे मेरे हस्बैंड जॉब से आए थे और खाना खा के फिर वॉलपेपर का माप ले रहे थे। उन्होंने बोला मैं रात को ही काम ख़त्म कर दूँगा। उन्होंने वॉलपेपर लगाना स्टार्ट कर दिया था। फिर जो वॉलपेपर था वो बहुत पतला था तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने आधा वॉलपेपर लगा लिया था। फिर वो उन्हें अच्छा नहीं लगा और वो वॉलपेपर बहुत पतला था जो फट भी सकता था। इसी वजह से वो मॉर्निंग में जाके नया वॉलपेपर लेके आए। अभी ये फ्राइडे मॉर्निंग का दिन है और मैं बाहर की गैलरी साफ़ कर रही थी। पूरा मैंने गैलरी को धो लिया था पानी से और उसके बाद फिर मैंने मेरे बेटे को फ्रूट कट करके दिया था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड दूसरा वॉलपेपर लेके आ गए थे तो वो लगा रहे थे। अभी जो नीचे वाला है वो निकालेंगे और फिर वो दूसरा लगाएंगे। उनको डबल मेहनत करनी पड़ी। गाइज़, मेरे हस्बैंड ने पूरा वॉलपेपर लगा दिया था, आप देख सकते हो। अभी वो थोड़ा ये वायर लटक रहा है, उसका थोड़ा सेटिंग करना है, वो कर लेंगे बाद में। और रात को मैंने दोनों दरवाजे खुले रखे थे तो इतने सारे मच्छर आ गए थे, आप देख सकते हो। आधे घंटे में तो इतने सारे मच्छर आ गए तो फिर मुझे दोनों लाइट्स भी बंद करनी पड़ी और दोनों दरवाजे भी बंद करने पड़े। और फिर मेरे हस्बैंड आए तो मच्छरों को जैसे तैसे बाहर निकाला। हमने ऑल आउट भी चालू किया था पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। इस कारण की वजह से ही मैं दोनों दरवाजे बंद ही रखती हूँ। दीदा ने डोंट क्राई, दीदा ने डोंट क्राई, डोंट क्राई डेडा, डोंट क्राई डेडा, नो नो। सॉरी कही दे, चल दीदा ने सॉरी कही दे, सॉरी। गुड मॉर्निंग गाइज़, ये सैटरडे मॉर्निंग का दिन है। अब मैं उठ गई हूँ और गर्म पानी पी रही हूँ। उसके बाद मुझे फटाफट काम ख़त्म करके, बहुत सारे आज काम है वो निपटाने हैं, तो मैंने जल्दी से बाहर झाड़ू पोछा लगा दिया था, घर में झाड़ू पोछा लगा दिया था। गाइज़, मेरा काम ख़त्म हो गया और मेरा बेटा भी उठ गया है। अभी मैंने उसको ब्रश करने को दिया है, उसके बाद मैं उसको दूध बना के दूंगी और मैं भी नहा के दिया बत्ती करके ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो गाइज़, आज धनतेरस का दिन है तो आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएँ और माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग आप सब पे रहे। और यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है और मैंने ब्रेकफास्ट कर भी लिया है। और आज से लेके दिवाली तक मेरे हस्बैंड की 24 घंटे की जॉब है, इसी वजह से वो हमारे साथ नहीं आ पाएंगे। और मुझे पार्लर जाना था तो मैंने मेरे बेटे को मेरी मम्मी के घर ड्रॉप किया था। और ये मेरा भाई है, उसकी व्हीकल लेके मुझे जाना था बट उसका व्हीकल नहीं मुझे चालू हो रहा था, तो मैंने बोला मुझे सीखा कैसे चालू करते हैं, क्योंकि उसका व्हीकल में सेल का प्रॉब्लम हो गया था, तो उसने मुझे बताया कैसे करना है। उसके बाद गाइज़, मैं पार्लर के लिए निकल गई थी और यहाँ पे मैं पार्लर आ गई हूँ। मैंने ज़्यादा तो कैप्चर नहीं किया है, जितना मेरे से हो सका उतने किया है। यहाँ पे मेरा पेडिक्योर चल रहा है, एक साइड पे मेरा ऊपर फेशियल चल रहा था और नीचे के लेग में मेरा पेडिक्योर चल रहा था। मेरा पार्लर का ख़त्म हो गया था और दोपहर में मैं घर आ गई थी। घर पे हम लोग ने खाना खाया, उसके बाद मैं और मेरी मम्मी हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे। वहाँ पे भी बहुत भीड़ थी, इसी वजह से मैंने कुछ कैप्चर नहीं किया। उसके बाद घर पे आए, शाम हो गया था। शाम को मुझे प्रसाद में लापसी बनाना था, तो मैं यहाँ मेरी मम्मी के घर ही लापसी बना रही हूँ।
मुझे बहुत जल्दी था, इसी वजह से मैंने ऐसे ही लापसी बनाई थी। नहीं तो हम लोग पहले लापसी को तेल मारते हैं, यानी कि तेल लगा के थोड़ी देर रखते हैं। उसके बाद मैंने कुकर में घी लिया, फिर सिनेमन स्टिक और लौंग डाली। उसके बाद फिर मैंने लापसी डाल दिया और लापसी को थोड़ा पकाने दिया, थोड़ा रेड कलर आ जाए। उसके बाद मैंने उसके अंदर थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे और फिर ऊपर से मैंने थोड़ा इलायची पाउडर डाल दिया और अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद मैंने चीनी डाली और लास्ट में मैंने पानी डाल दिया था। अभी मैं उसकी 2 या 3 सीटी लगा लूँगी। 3 सीटी के बाद मैंने कुकर ठंडा होने दिया था। उसके बाद मैंने देख लिया था तो लापसी रेडी हो गई थी। तो गाइज़ यहाँ पे मेरी लापसी रेडी हो गई है। मैंने कम घी में और कम चीनी डाल के मैंने लापसी बनाई थी। यहाँ पे मेरा भाई रेडी हो रहा है। वो कितना हैप्पी है बिकॉज़ ऑफ कि उसका न्यू मोबाइल आने वाला है। कितने साल से वो वेट कर रहा था, उसका ड्रीम पूरा होने वाला है। तो हम सब लोग उसके साथ फ़ोन लेने जाने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ शॉप पे आ गए हैं। अभी ये वाला हमने फ़ोन लिया है उसके लिए। गाइस ये आईफोन 14 प्रो मैक्स 1 TB डीप पर्पल है। हम लोग 1 मंथ से उसका इतना ट्राई कर रहे थे। ये इंडिया में अवेलेबल ही नहीं था, ऑन में चल रहा था, ऑनलाइन भी नहीं मिल रहा था। तो इसके लिए हमने बहुत वेट किया। डेली कुछ ना कुछ हो रहा था मोबाइल के लिए, तो वो भी इतना परेशान हो गया था। फाइनली अभी वो बहुत हैप्पी है, उसको उसका मनपसंद फ़ोन मिल गया है। गाइज़ ये फ़ोन की एक्चुअल प्राइस क्या है वो मुझे तो नहीं पता है, बट ये वाला फ़ोन हमें 2 लाख में मिला है और इसका इंश्योरेंस 25,000 का, तो यानी हमें 2,25,000 में पूरा फ़ोन पड़ा है। ये फ़ोन के लिए हम मेरी मम्मी को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी ने उसे दिलाया है। और मेरे भाई का जितना भी ज़िद है वो मेरी मम्मी पूरा करती है। मेरी मम्मी सिंगल मदर है, फिर भी वो हमारे लिए सब कुछ करती है। कैसा लगा आपको फ़ोन मिला फाइनली? अच्छा, उसका एक्सप्रेशन देखो आप। आपको कैसा लगा मोबाइल दिला के? बहुत खुशी हो रही है। उससे ज़्यादा आपको हो रही है कि उससे हो रही है? मुझसे ज़्यादा उससे हो रही है। गाइस आज धनतेरस का दिन है तो बहुत सारे लोग मोबाइल लेने आ रहे थे। तो यहाँ पे एक छोटी सी गुड़िया उसके मम्मी डैडी के साथ आई थी और वो मेरे बेटे के साथ खेल रही थी और उसे मार भी रही थी। ये गुड़िया तो ज़्यादा मेरे बेटे से भी मस्तीखोर है, वो मेरे बेटे को भी मार रही थी। फिर वो मोबाइल शॉप के बाजू में ही ये झूमर वाले थे, तो मैं चल के आई और ये घर के लिए मैंने झूमर लिया था। और यहाँ बहुत सारे वैरायटीज़ थी, बट ये वाला मुझे पसंद आया तो मैंने ये झूमर मेरे घर पे लगाने के लिए लिया था। तो मैं वो लेके फिर घर चली गई थी। फिर मम्मी के घर से मेरे हस्बैंड हमें लेने आए थे, फिर हम लोग हमारे घर चले गए थे। घर जाके मुझे पूजा करनी थी। गाइज़ मैं मेरे घर से आके मेरा भाई का मोबाइल लेने गए थे, वहाँ से अभी आ गई हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी भी ठीक नहीं लग रही है, मुझे थोड़ा भी अच्छा फील लग रहा है। आप मेरी आइज़ देख के देख सकते हो कि मैं अच्छा नहीं लग रहा है मेरे बॉडी में भी। फिर भी मुझे धनतेरस की पूजा करनी थी, लक्ष्मी जी की पूजा करनी थी, इसी वजह से मैं आ गई और फटाफट रेडी हो गई। अभी लेट भी बहुत हो गया है, मैंने ड्रेस ही पहन लिया है फटाफट और मैं रेडी हो गई थी। अभी हम लोग पूजा करेंगे।
मैंने सारी तैयारियां कर ली है। गाइज मैं यहाँ पे माता जी को तिलक लगा रही हूँ। उसके बाद फिर हमने मोबाइल में आरती लगाया था, फिर हमने आरती की। मैं यहाँ आरती वाला सॉन्ग नहीं लगा सकती क्योंकि यहाँ कॉपीराइट आ जाएगा, इसी वजह से। गाइज़ यहाँ पे मैंने मेरे बेटे को घंटी बजाने दे दी थी, वो घंटी बजा रहा था। आज हमने भी बहुत जल्दबाजी में पूजा की है, फिर भी मैंने की पूजा। आज मेरी तबीयत थोड़ी भी ठीक नहीं लग रही है, फिर भी और बहुत लेट हो गया है। और गाइज़ आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सब पे रहे और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग मिले। और मैं अभी गुड नाइट बोलने वाली हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे बहुत गले में भी पेन हो रहा है क्योंकि आज मैं सुबह से पार्लर थी, फिर मुझे थोड़ा शॉपिंग करना था, मैं वहाँ पे थी। और उसके बाद मेरे भाई का मोबाइल लेना था, फिर ये पूजा भी करनी थी। बस बहुत थकी हुई हूँ आज मैं। और मेरा बेटा भी मुझे बहुत परेशान करता है। आप देख सकते हो मेरी हालत नहीं है, मुझे बहुत बॉडी में बहुत अंदर से कुछ हो रहा है। और मेरे हस्बैंड का भी जॉब है, देखो वो भी जा रहे हैं। उनका भी 24 घंटे का जॉब है। आज फायरमैन लोग को सैल्यूट है क्योंकि वो लोग दिवाली नहीं मनाते हैं हम सबकी सेफ्टी के लिए। वो लोग वहाँ पे बाहर रहते हैं, जॉब पे रहते हैं 24 घंटे। अभी दिवाली भी पूरी वो जॉब पे ही हो गए तो वो घर नहीं आएंगे, तो अभी वो पूजा करने आए थे अभी। और मेरा बेटा देखो रो रहा है, उनको नहीं जाने दे रहा है। मेरा बेटा उनको नहीं जाने दे रहा था, फिर मैंने बोला 2 मिनट खड़े रहो, उसके बाद आप चले जाना। मेरे हस्बैंड फिर चले गए थे थोड़ी देर बाद। फिर मैंने मेरे बेटे को चेंज करवाया, मैंने भी चेंज किया। उसके बाद हम लोग सो गए थे। गाइस आज पूरा दिन बहुत भागा दौड़ी वाला था, बहुत थकान वाला था। मुझे फीवर भी है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और साथ साथ में घर के सारे काम थे, पूजा थी, सब निपटाना था। आज मुझे थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने जल्दबाजी में माता जी का पूजा किया और बहुत लेट भी हो गया था। मैं माँ से यही कहूँगी कि मुझे अपनी बेटी समझ के मेरी भूल चूक को माफ़ कर दे और आपका साथ हमारे साथ ही रखे और आपका आशीर्वाद भी हमें दे। और गाइज़ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, टेक केयर ऑल।